मदद करने के लिए लोग तैयार हुए। उसी बीच में गांव वालों ने समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन पे हल्ला बोल। अभी तक कोई कार्रवाई विपक्ष के तरफ से नहीं हुई है और समाजवादी पार्टी के खुद कार्यकर्ताओं पे मुकदमा हो रहा है। अब जबकि सपा सुप्रीमो 29 अप्रैल को पीड़ित परिवार के घर पहुंच रहे हैं, तो इस समय गाजीपुर में इस समय अखिलेश यादव जब कटरिया कांड पर देवराज सिंह की दहाड़, सपा जाति की राजनीति नहीं करती। गाजीपुर के कटरिया कांड पर थमती नहीं दिख रही सियासत। सपा डेलीगेशन पर हुए पथराव को लेकर वरिष्ठ सपा नेता देवराज सिंह का बड़ा बयान, कहा जाति की राजनीति नहीं करती सपा। पथराव की घटना, लोकतंत्र पर हमला। गाजीपुर के कटरिया में हुई हालिया घटना अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुकी है। इस मामले में जहां एक ओर तनाव बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने सरकार और स्थानीय प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। वरिष्ठ सपा नेता देवराज सिंह ने हमारे संवाददाता पवन मिश्रा से खास बातचीत में कहा कि सपा डेलीगेशन पर पथराव एक सोची समझी साजिश है। गाजीपुर का कटरिया इलाका इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र बना हुआ है। बीते दिनों पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल पर हुए पथराव में आग में घी डालने का काम किया है। इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ सपा नेता देवराज सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा सर्वजन हिताय की बात करती है और वह कभी भी जाति की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने डेलीगेशन पर हुए हमले को निंदनीय बताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। देवराज सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि ऐसी घटनाएं लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पथराव करने वाले चेहरों को बेनकाब किया जाए और उनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई हो जो नजीर बन सके। जातिवाद पर प्रहार, समाजवादी पार्टी कभी जाति विशेष की राजनीति नहीं करती। लोकतंत्र पर खतरा, डेलीगेशन पर हमला अभिव्यक्ति और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है। न्याय का वादा, सपा पीड़ित परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। सरकार घटना की निष्पक्ष जांच कराए ताकि दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। जनपद गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में विगत कुछ दिनों पहले एक हत्या का मामला सामने निकल कर आता है। हालांकि इस पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं पीड़ित परिवार के घर पहुंचती हैं, वहां सांत्वना देने का क्रम जारी रहता है। इसी बीच सपा का एक डेलीगेशन कुछ दिन पहले पीड़ित परिवार के यहाँ मिलने पहुंचता है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि वहाँ के गांव के लोगों के बीच और सपा डेलीगेशन के बीच एक ऐसा माहौल बन जाता है जो पथराव का रूप ले लेता है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं। इसी पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गाजीपुर के वरिष्ठ सपा नेता देवराज सिंह। सर, जिस तरीके से अगर कटरिया गांव में देखें, ये मामला हुआ सपा डेलीगेशन और वहाँ के ग्रामीणों के बीच, इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उस घटना पे दुख प्रकट करना चाहता हूँ। आप देखे होंगे कि डेलीगेशन गया था और डेलीगेशन को पहले भी आशंका हो गई थी कि गांव के लोग एकजुट हैं और नारा टम्पू लगा रहे हैं। उनको लगा डेलीगेशन को कि अगर हम अंदर जाते हैं तो बवाल हो जाएगा। उन लोग रोड पे ही बैठे और कहे कि पीड़ित परिवार को हमारे पास लाइए और हम यही मिलके, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था, उस निर्देश के अनुसार सारे विधायक, हमारे जिला पंचायत सदस्य, डेलीगेशन के लोग या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गए थे। जब बैठ के पीड़ित परिवार के माँ और बाप से, पिता से बात हो रही थी, जब सब कुछ काम बातें हो चुकी थी, जब उसको मदद करने के लिए लोग तैयार हुए, उसी बीच में गांव वालों ने समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन पे हल्ला बोल दिया और ढेला पत्थर लोग चलाने लगे। और आप देखिए कि वीडियो आपके पास भी होगा, वीडियो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन में रमाशय विश्वकर्मा जी को, तमाम लोगों को चोटें आई और अभी तक कोई कार्रवाई विपक्ष के तरफ से नहीं हुई है और समाजवादी पार्टी के खुद कार्यकर्ताओं पे मुकदमा हो रहा है।
अब जबकि सपा सुप्रीमो 29 अप्रैल को पीड़ित परिवार के घर पहुंच रहे हैं, तो इस समय गाजीपुर में इस समय अखिलेश यादव जब मालूम चला लोगों को कि पीड़ित परिवार के पास पहुंच रहे हैं 29 अप्रैल को, इससे गाजीपुर की सियासत और भी इस प्रचंड गर्मी में गर्म हो गई है। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं और मदद करने के लिए आ रहे हैं, सियासी पारा गर्म करने के लिए नहीं आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारे डेलीगेशन के लोग पीड़ित परिवार से नहीं मिल पाए, तो हम स्वयं चल के अपने डेलीगेशन हम स्वयं चल के मिलने के पीड़ित परिवार से और मिलेंगे। डेलीगेशन तो नहीं मिल पाया, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे। ऐसे तमाम जानकारियां निकल के आ रही हैं कि कटरिया गांव का माहौल ठाकुर बनाम यादव हो गया है। इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, ये एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक माहौल गर्म किया है। और रही बात कि ठाकुर बनाम यादव या ठाकुर बनाम दलित हो रहा है, ये सवाल ही नहीं उठता। हम ठाकुर नहीं हैं, ओम प्रकाश सिंह ठाकुर नहीं है, शौर्या सिंह ठाकुर नहीं है, मन्नू सिंह ठाकुर नहीं, तमाम ठाकुर ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। वो जिले का जो माहौल है, सिर्फ कुछ लोग अपनी राजनीतिक सेकने के लिए, अपने को हाईलाइट होने के लिए, अपने को जिला में मेरा नाम हो जाए, इसलिए सब कांड करवा रहे हैं। किसी ठाकुर ब्राह्मण और यादव का लेना ही देना वहां नहीं है। ये तो हम लोग सर समाज की बात कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने कब कहा कि पंडित को फंसा दिया जाए, या डेलीगेशन कब कहा कि पंडित को फंसा दिया जाए या राजपूत को फंसा दिया था? डेलीगेशन तो पीड़ित परिवार का मदद करने गया था, न कि वहां कोई मांग अपनी लेके गया था या किसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन गया था। या मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐसा कोई बयान हो कि ब्राह्मण को फंसा दिया जाए, ठाकुर को फंसा दिया जाए, एक भी बयान आप दिखवा दीजिए। या मेरे डेलीगेशन के लोगों ने कुछ कहा तो मैं मान जाऊंगा कि नहीं, ये ठाकुर बनाम यादव या यादव बनाम ब्राह्मण हो रहा है। ये सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं और कुछ लोगों द्वारा सिर्फ अपने स्वार्थ में। पंचायत चुनाव आ गया है, सबको अपना अपना रोटी सेकना है, और सिर्फ पंचायत चुनाव के लिए अपनी राजनीति को लोग चमकाने के लिए कर रहे हैं। कोई ठाकुर नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई यादव नहीं, ये सब फालतू चीजें हैं। मैं जिले के लोगों से बस निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, शांति बनाए रखिए और भाईचारा अपना बनाए रखिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, परिवार से मिलेंगे, मदद करेंगे, वापस जाएंगे। सारे कार्यकर्ता संयम बनाए रखे जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई आदेश निर्देश नहीं होता है। तो ये थे हमारे साथ गाजीपुर के वरिष्ठ सपा नेता देवराज सिंह, जिन्होंने कटरिया के घटना पर हमसे बातें की। अमृत प्रभात के लिए पवन मिश्रा, गाजीपुर। बहरहाल देवराज सिंह के इस बयान ने गाजीपुर की सियासी तपिश को और बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि शासन इस पर क्या एक्शन लेता है।